हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन को कैसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो, चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी डिज़ायर लाइफ को जी सकते हो। तो जब आप इस जर्नी में हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी सीखते हो जो आपने शायद अपने बचपन में या अपने दादा दादी से सीखी थी, और हम सोचते हैं अरे ये तो हमें पता था, बट हमें इनका रिजल्ट नहीं पता था कि इस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। तो आज मैं जिस रिचुअल के बारे में बात करना चाहती हूँ ना, वो सेम ऐसा ही है। हमने बचपन में सुना है, स्कूल में सीखा है, पेरेंट्स से सुना है, बट हम उन चीज़ों को टाइम के साथ करना भूल जाते हैं, करते नहीं हैं या इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है इन सब चीज़ों से क्या ही हो जाएगा। आज जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ ना, दैट इज़ पावर ऑफ फॉरगिवनेस। मैनिफेस्टेशन में आने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, छोटी छोटी अपनी क्लींजिंग करनी पड़ती है। बिकॉज आप कोई भी नई चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, रिसीव करोगे, उससे पहले आपको अपने आप को खाली करना होता है। तो फॉरगिवनेस के थ्रू आप अपने उन इमोशंस को, उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करोगे जो आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस ऐड करती है ना। ये इमोशंस हमारी बॉडी में स्टक हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स स्टक हो जाती है, और इसलिए हम चीज़ों को जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। अदरवाइज़ ना, मैनिफेस्टेशन तो इतना सिंपल है, आस्क एंड रिसीव। तो आस्क में प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स के देने में भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी रिसीविंग में है। उसके लिए हमें अपनी क्लीनिंग करनी होती है। तो उस क्लीनिंग के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है। रोज रात को सोने से पहले आपको 5 मिनट बैठ के उस पर्सन को, पर्टिकुलर किसी पर्सन को जिससे आपको कोई प्रॉब्लम है या जिसने आपको जाने अनजाने हर्ट किया है, इंटेंशनली हर्ट किया है, उससे आपको माफ़ी मांगनी है और उसको फॉरगिव भी करना है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। वो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हो सकता है, आप उस इंसिडेंट्स को याद करके भी कर सकते हो, उस पर्सन के साथ भी कर सकते हो। ओके, फॉरगिवनेस वाली ये जो रिचुअल है ना, वो काम कैसे करती है? अब इसके लिए क्या है, जैसे कि आपको अगर किसी के लिए कुछ एंगर है, हेट की कोई फीलिंग, इमोशन अगर आपके अंदर है, अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे, तो वो जो टेंशन है, वो जो कड़वाहट आपके अंदर है, वो इमोशंस ही आपका सबकॉन्शियस लेता है। तो वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएंगी और आप उसी तरीके की चीज़ों को लगातार फेस करोगे लाइफ में। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए ना एक अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ ना, एक एग्जांपल ऐसे है कि जैसे अगर आप बेड पे बैठे हो, राइट, और आपने चाय पी रहे हो, आपके हाथ से वो कप छूट जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप सबसे पहले हट के उस बेडशीट को हटाते हो ताकि जो वो चाय है ना, वो नीचे गद्दे में ना जाए, राइट। फिर आप उस बेडशीट को वॉश करते हो, कोई स्टेन ना रह जाए। तो आप एक बेडशीट का इतना ख्याल रखते हो, पर जो आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में इतने इमोशंस स्टक होते हैं किसी किसी भी इंसिडेंट्स की वजह से, या कभी आपने कर दिया है या किसी और ने कर दिया है आपको, वो इमोशंस आपकी बॉडी में स्टक होते हैं, आप अपना उस तरीके से ख्याल नहीं रखते। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर से वो हेट के इमोशंस, वो सब बैड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जो भी आपके अंदर स्टक हो चुके हैं, जो ऑफ कोर्स ये इमोशंस हमारी बॉडी में जाते हैं और यही हमारी लाइफ में बीमारियों के रूप में आते हैं। तो आप उसे क्लीन नहीं करोगे तो आप कितनी ब्लॉकेजेस ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी सक्सेस के लिए, है ना। दूसरे के लिए आप कुछ नहीं, दूसरे का आप कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो, ये चीज़ें सिर्फ आपको ही परेशान कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन इमोशंस को क्लीन करो और वहाँ पे अच्छी चीज़ों को डालो, ताकि आपका सबकॉन्शियस उन अच्छी चीज़ों को ले और आपका सबकॉन्शियस उसी तरह रिप्रोग्राम हो और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आए। तो ये पावर है आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने से। आपकी जो हीलिंग होती है, आपकी जो क्लैरिटी मिलती है, क्लींजिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहले आपको दूसरे पर्सन को माफ़ करना है, राइट, और अपने आप को माफ़ करना है। आप अपने साथ कई बार इतने हार्ड रहते हो, रफ रहते हो, अपने आप को इतना जज करते हो फॉर नो रीजंस, कि मैंने ऐसे क्यों सोच लिया, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। फॉर नो रीज़न आप अपने लिए इतने रफ रहते हो। आपको खुद से भी माफ़ी मांगनी है। फॉरगिव योरसेल्फ टू। दूसरों को भी माफ़ कर दो, खुद को भी माफ़ कर दो।
और यहाँ माफ़ करने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कहते हो कि हाँ किसी ने मुझे बहुत हर्ट किया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आपको सामने जाके माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अप टू यू कि आपको अपनी लाइफ का होल्ड अपने हाथ में रखना है, बिकॉज जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे लाइफ का होल्ड उनके हाथ में रहता है, हम उसी चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। तो आप उनको माफ़ करके अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो और अपनी सक्सेस के लिए रास्तों को खोल रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि ये आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। एंड आपको उनसे बात करने की कोई नीड नहीं है, आपको उनके सामने जाके माफ़ी मांगने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आप ये सारी चीज़ें मेंटली अपने मेंटल वर्ल्ड में सोचते रहते हो, तो वहीं आपको ये सब चीज़ें करनी है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट या तो आप उस इंसिडेंट्स को, है ना, या उस पर्टिकुलर पर्सन की किसी पिक्चर को लेके बोलो कि तुमने मेरे साथ ये किया बट आई चूज टू फॉरगिव यू नाउ फॉर माई पीस। इस तरीके से आप 5-6 बार बोल सकते हो, या आप होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ कर सकते हो। होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, इट्स अ वेरी मैजिकल प्रेयर दैट ब्रिंग्स मैजिक इन योर लाइफ। 4 वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन चारों वर्ड्स को आप यूज़ कर कर भी सामने वाले पर्सन को फॉरगिव कर सकते हो, खुद को फॉरगिव कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि फॉरगिवनेस आपकी सक्सेस के लिए आपको कैसे हेल्प करेगा, तो आई एम श्योर आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, अपने सबकॉन्शियस को अच्छी चीज़ों के लिए ट्रेन करोगे, ताकि आपके सबकॉन्शियस में कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ ना जाए जो आपकी सक्सेस के लिए ब्लॉकेज बने। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।